प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सॉल्व करेंगे और इसी से मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सॉल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं आज के अपने इस छोटे से प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेमी है। सेमी बोले तो सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर या 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को कैलकुलेट करना है। तो इसकी दूरी को, इनके प्लेटों की बीच की दूरी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास कौन कौन से मान होने चाहिए कि जिसके द्वारा हम इसके मान को कैलकुलेट कर सकें। प्यारे बच्चों, ये सब बातें पता चलेंगी आपको फॉर्मूले से। अब मेरी बात का ध्यान समझो। अगर आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हो तो तुम्हें एक बात समझ में आती है। देखो क्या है, यदि इस संधारित्र की धारिता, किस संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है, यहां से ये बात पता चली। तो इसी बात को हमने यहां पर लिखा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी से प्रदर्शित करते हैं, बराबर है गोले की धारिता को, इसे भी हम सी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये दोनों चीजें आपस में क्या है, बराबर हैं। अब देखो यहां से हम फॉर्मूला बनाएंगे कि जिसके द्वारा हम डी को कैलकुलेट कर सकें। देखो भाई, बहुत ध्यान समझना। देखो भाई, इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। कहीं कहीं आपको आर भी लिखा मिल सकता है, टेंशन नहीं लेना। अब देखो ध्यान समझो, अभी बताएंगे ये क्या क्या है। देखो ए तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल है प्लेटों का, और डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। सही, यहां पर ये गोले की त्रिज्या है ए, बस। अब देखो इससे तो प्यारे बच्चों ये कट जाएगा, कट गया। अब देखो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है आपको समझाता हूं मैं। देखो ये बना ए अपॉन डी, यहां पर बचा, और वहां क्या बचा, वहां क्या बचा, वहां बचा बेटा 4 पाई ए। सही, ये तो बचा। अब देखो मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ए बराबर 4 पाई, बहुत शानदार वाला 4 बन गया, 4 पाई ए डी, और मुझे डी के मान को निकालना है। तो जब अब मैं डी का मान इधर ले आऊंगा तो बेटे क्या बचेगा, ए अपॉन 4 पाई ए। अब ये बन गया मेरा फाइनल फॉर्मूला और इसके द्वारा मैं डी को कैलकुलेट कर लूंगा। देखो भाई, अब इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको क्षेत्रफल चाहिए, प्लेट का क्षेत्रफल चाहिए। ए क्या है, जो गोला है उसकी त्रिज्या चाहिए। सही, आओ अब ये सब बातें कहां मिलेंगी, अरे ये सब बातें आपको दे रखी है इसके अंदर। आइए प्यारे बच्चों, वो कहता है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेमी है। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यहां से हम त्रिज्या निकाल लेंगे प्लेट की। देखो भाई, व्यास कितना है सर, 8 सेमी है। तो यहां पे लिखो 8/2, तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 4 सेमी। सही, 4 सेमी। और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 100 से भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं, 100 से। तो हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात -2 और ये हो गया मीटर। सही, शॉर्ट में लिख दूं मीटर। देखिए अब गोली त्रिज्या मुझे रखिए 100 सेमी। देखो ये लिखा ना 100 सेमी, तो 100 सेंटीमीटर बोले तो सेमी। इसको मीटर में ले जाओगे, 100 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर। सही है। अब देखो हमें प्लेट का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करें, यहीं पर तो मान रख दो, चलो पाई इंटू आर कितना है प्यारे बच्चों, आपका है ये कितना है 4 इंटू 10⁻²। अब इसका भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो गया, हो गया। अब देखो क्या बनेगा, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, 16 आ गया। सही, 16 आ गया। और पाई चल लिया, पाई लिख दो यहां पर, गुणा 2 दूनी 4, तो 10 की पावर -4, और ये काय में आएगा, देखो ये मीटर में था ना, और ये क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर
स्क्वायर। सही, ये आ गया आपका क्षेत्रफल। अब देखो हमें चाहिए था ए, हमारे पास हैगा ए, हमें चाहिए था ये वाला ए, कैपिटल ए, ये भी हमारे पास हैगा। बस अब इस मान को रखिए और आंसर प्राप्त कर लीजिए। यदि मान रखें इसमें तो d इज इक्वल टू कितना आया भैया, 16 पाई गुणा 10 की घात -4, यही है, बटे ए का मान बताएंगे 1 मीटर, तो 4 पाई तो ऐसे रहना है, और ये कितना प्यारे बच्चे 1 मीटर है, चाहे सेंटीमीटर से कर लेते बात तो। इसे काटा आपने 4 चौक 16, तो 4 आगे नहीं आ गया, तो बना कितना 4 गुणा 10 की घात -4, और ये दूरी है तो मीटर में आएगी, मीटर। सही, चाहे फुल में लिख लो या शॉर्ट में लिख लो मीटर को, ये आ गया। देखिए अगर प्यारे बच्चों मैं इसको सेंटीमीटर में लेकर आऊंगा तो मुझे क्या करना होगा, या करके लिख रहा हूं, क्या करना होगा सर, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए हम करेंगे इसमें 100 से गुणा। भाई 100 बोले तो 100, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भैया यहां लिख दो ये। अब देखो ये माइनस के 4 हैं, ये 2 हैं, तो प्लस के, तो कितना बचेगा 4 × 4 × 10⁻²। अभी आगे का है मैं सेमी में, सेमी बोले तो सेंटीमीटर में। सही, चलिए ये आपका न्यूमेरिकल हो गया सोल्व। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में, और इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।